ये तो कोई कुटिया है। लगता है ईश्वर की कृपा से हम किसी गांव में पहुंच गए हैं। कदाचित किसी ने हमें बहते देखा और हमें निकाल लिया हो। तुमने हमें नदी में से निकाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह, रात बहुत हो चुकी है और सिपाही भी थक चुके हैं। मेरा मशवरा है कि पड़ाव डाल देना चाहिए। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खोजबीन फिर से शुरू कर देंगे। महर के आराम नहीं करना चाहते, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। आगे जो मुनासिब है बेहतर समझते हैं। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। कहो मान सिंह, क्या कहना चाहते हो? शहंशाह, प्रजा में तरह तरह की बातें चल रही हैं और जो घटनाक्रम पर हुआ उसके बाद तो हम जोधा बुआसा का पक्ष भी नहीं ले सकते। परंतु जोधा बुआसा दूसरों की सहायता के लिए हर सीमा पार कर जाती हैं। ये उनका स्वभाव है। इसी कारण आमेर में कई बार बापूसा और दादासा उनसे रुष्ट हो जाया करते थे, परंतु उन्होंने दूसरों की सहायता करना नहीं छोड़ा। वे पीड़ा उठाती रहीं। शहंशाह में पूर्ण विश्वास है कि जिस खैबर की सहायता वे करने जा रही हैं, वो नहीं जानती थी कि वही खैबर उनका अपहरण कर लेगा। हम जानते हैं मान सिंह, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैदी को कैद खाने से भगाना गुनाह अजीम है? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसे कसूरवार समझे, उनकी जिद को या फिर उनकी रहमदिली को। आज उनकी इसी जिद की वजह से हमारे और जोधा बेगम के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा हो चुकी है। खैर, कच्चा क्यों खा रहे हो? इससे पेट में शूल हो जाता है। नहीं, छोड़ो। इस मूर्ख के कारण न जाने किन किन अपराधों का भागीदार बनना पड़ रहा है हमें। लगता है इससे पहले तुमने कभी पका हुआ खाना खाया नहीं। भगवान जाने तुम्हें कैसे किसी ने जंगल में वन्य प्राणियों की भांति रहने को छोड़ दिया। यदि तुम मनुष्यों के बीच पले होते तो कदाचित तुम्हारा चरित्र ही कुछ और होता। वैसे 2 बार तुमने हमारी रक्षा की, इससे ये तो सिद्ध होता है कि तुम्हारे भीतर मानवता है। पर 2 बार तुमने हमारा अपहरण भी किया, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हें मनुष्य समाज की समझ नहीं है। यदि तुम इतने अच्छे हो तो तुम ये सब क्यों करते हो? किसी को किसी के परिवार से दूर ले जाना अपराध होता है। कुछ समझ रहे हो तुम? माफ कर दो हमें, भोजन करो।
जी वो दोनों रात भर एक ही साथ थे, इसी कुटिया में। हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर गए होंगे। फौरन उनका पीछा करो। छोड़ो मैं खैबर, छोड़ो। ये घाव तुम्हें बंदी गृह में लगा था ना? समझने का प्रयास करो खैबर। तुम्हें पीड़ा में देखते हुए हमसे सहा नहीं गया, इसलिए हमने तुम्हें वहां से मुक्त कराया। परंतु अब तुम ही हमें मजबूर कर रहे हो तुम्हें पीड़ा देने के लिए। खैबर, हमें जाने दो। हमारे परिवार वाले बहुत चिंतित हो रहे होंगे हमारे लिए, हमें जाने दो। जाने दो हमें खैबर। नहीं। क्या हुआ खैबर? खैबर क्या कर रहे हो? नीचे उतारो हमें। अपनी आवाज सुनी? हाँ, किसी ने जोर से चिल्लाया। नहीं, मगर शहंशाह, खैबर को बोलना नहीं आता। ये खैबर तो है कोई और, परंतु एक बात निश्चित है शहंशाह, हमारे स्वर से वो सावधान हो गया है। शहंशाह, आवाज बहुत ऊंचाई से आई है। हमें नहीं लगता कि हमें उसका पैदल पीछे करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी का रास्ता घोड़ों से ही तय करेंगे, लेकिन पहाड़ की दूसरी ओर की तरफ से जाएंगे। आओ हमारे साथ। जी शहंशाह। सुनिए, रुकिए। सुनिए, हम मुगल सल्तनत की शहंशाह की बेगम हैं, जोधा। एक दानव ने हमारा अपहरण कर लिया था। आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। आगरा पहुंचने में हम बहुत कष्ट में हैं, बस हमारी सहायता कर दीजिए, आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा। आदाब बेगम साहिबा। मगर आपको अगवा करने की गुस्ताखी किसने की? कहाँ है वो? धीरे बोलिए। वो यहाँ आसपास से जंगल में फल लेने गया है। उसे पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। आप लोग बस शीघ्रता से हमें यहाँ से ले चलिए और इसे निकट के गांव पहुँचा दीजिए। जो हुकुम, आप आइए हमारे साथ। आइए, चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।